Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video we will know about animal fibers like wool. So let's start with fibers and fabric. Clothing is one of our basic necessities. Means कपड़े हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हैं. Clothes are stitched from the fabric. मीन्स कपड़े फैब्रिक से सिले होते हैं. जैसे हम अपने टेलर्स के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, इस तरीके से. तो फैब्रिक्स हैव ए वैरायटी ऑफ टेक्सचर बट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय वीविंग द फाइबर्स. मीन्स फैब्रिक में विभिन्न प्रकार की बनावट होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के फैब्रिक को फाइबर्स की बुनाई करके तैयार किया जाता है. फाइबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल. मीन्स फाइबर्स को कुछ मटेरियल के किस्में यानी कि डिफरेंट क्वालिटी के रूप में वर्णित किया जा सकता है. दे आर द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच फैब्रिक और टेक्सटाइल फॉर आवर क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड. मीन्स वे कच्चे माल हैं जिनसे हमारे कपड़े के लिए फैब्रिक तैयार किया जाता है. डिफरेंट फैब्रिक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. मीन्स विभिन्न फैब्रिक्स में विभिन्न प्रकार के फाइबर होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एनिमल फाइबर्स इन डिटेल. मीन्स इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में डिटेल से जानेंगे. Now we come out on animal fibers, wool and silk. Hair of certain animals can be used for making clothing materials. Means कुछ जानवरों के बालों का उपयोग कपड़ों के मटेरियल यानी कि सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है. Wool and silk are obtained from the animals. Means ऊन और रेशम जानवरों से प्राप्त किया जाता है. Therefore, the fibers obtained from animals are called animal fiber. Means इसलिए जानवरों से प्राप्त फाइबर को एनिमल फाइबर्स कहा जाता है. वूल, वूल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऊन. तो वूल इज ए कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट्स, याक, रैबिट्स एंड कैमल. मीन्स ऊन आमतौर पर भेड़, बकरी, याक, खरगोश और ऊंट के बालों से प्राप्त किया जाता है. ऑल दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. मीन्स ये सभी ऊन उपजाने वाले जानवर अपने शरीर पर बाल रखते हैं. वाई, ऐसा क्यों? वूल फाइबर इज हाईली पोरस. मीन्स ऊन फाइबर अत्यधिक छिद्रपूर्ण यानी कि झरझरा होता है. द एयर इन द पोर्स एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट. मीन्स छिद्रों में हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है. थस hair on the body of these animals keep them warm during colder conditions. Means इस प्रकार इन जानवरों के शरीर पर बाल उन्हें ठंड की स्थिति में गर्म रखते हैं. Wool is used for making winter clothing. Means ऊन का उपयोग सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. अब यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं शीप की, जिनके यहाँ पे नाम लिखे हैं और उनकी क्वालिटी लिखी है वूल की, और डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है रामपुर बुशेर. तो ये जो नस्ल है भेड़ की, इसके ये हमें कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी हमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में. और इससे जो प्राप्त वूल होते हैं, ऊन जो होती है, वो बहुत पतली पतली होती है, भूरे कलर की पतली पतली. इसके बाद जो भेड़ की जो दूसरी नस्ल है उसका नाम है नली.
इससे जो ऊन हमें मिलती है वो दरी बनाने के लिए मिलती है। उसकी जो क्वालिटी ऐसी होती है कि उससे दरी बनाई जा सकती है या फर्श के लिए गलीचा बनाया जा सकता है ना। इस नस्ल की जो भेड़ हमें कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी और पंजाब में मिलेगी। अब जो नेक्स्ट है वो है लोही। लोही नाम की जो नस्ल है भेड़ की, इससे हमें अच्छी क्वालिटी का वूल प्राप्त होता है और ये हमको कहाँ मिलती है? राजस्थान और पंजाब में मिलती है। जो नेक्स्ट है बकरवाल। बकरवाल नस्ल की जो भेड़ होती हैं उनके ऊन से शॉल बनाए जाते हैं और ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और नेक्स्ट है इसमें पाटनवाड़ी। इस नस्ल की जो भेड़ होती है उनसे हौजरी वाली ऊन प्राप्त होती है। मीन्स इनके ऊन से क्या होता है कि जैसे सॉक्स हो गए या कुछ गर्म कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्लियर। और ये गुजरात में पाई जाती है। और नेक्स्ट है इसमें मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो बहुत मोटी होती है। कोर्स वूल मतलब मोटी ऊन। क्लियर। और ये जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें होती हैं ये भी गुजरात में पाई जाती है। क्लियर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें, द क्वालिटी ऑफ वूल इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। मीन्स ऊन की गुणवत्ता निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित की जा सकती है। फर्स्ट इज स्केल स्ट्रक्चर। गुड वूल फाइबर्स हैव स्केल्स विच ओवरलैप लाइक सिंगल्स ऑन ए रूफ। मीन्स अच्छे ऊन फाइबर्स में स्केल होते हैं जो कि सरफेस पर सिंगल्स यानी कि दांत की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज क्रिम्प। अब क्रिम्प का मतलब होता है सिकुड़ना या मुड़ना। तो द क्रिम्प और बेंड्स इन वूल फाइबर्स मेक इट हैवियर देन अदर टेक्सटाइल एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। मीन्स ऊनी फाइबर में क्रिम्प यानी कि सिकुड़ना या झुकना इसे अन्य टेक्सटाइल की तुलना में भारी बनाता है और गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। फाइनर क्वालिटीज ऑफ वूल हैव मोर क्रिम्प। मीन्स ऊन की अच्छी क्वालिटी में अधिक क्रिम्प यानी कि सिकुड़न होती है। नेक्स्ट इज डायमीटर। द डायमीटर ऑफ वूल फाइबर्स वेरीज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर्स यानी कि सुपर फाइन मेरिनो टू 30 और मोर माइक्रोमीटर्स यानी कि 4 कोर्स वूल। अब यहाँ पे जो सुपर फाइन मेरिनो का मतलब ये है, ये मेरिनो एक नस्ल की भेड़ होती है। इनसे जो ऊन मिलती है वो बहुत पतली होती है। क्लियर। और इसने बोला कोर्सर वूल। कोर्सर वूल का मतलब होता है जो ऊन बहुत मोटी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था उसका मतलब ये है कि ऊन फाइबर का जो व्यास है वो 15 माइक्रोमीटर से 30 या अधिक माइक्रोमीटर तक होता है, वेरीज करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज लेंथ। लॉन्गर फाइबर्स मेक फाइनर वूल। मीन्स लॉन्गर फाइबर महीन ऊन बनाते हैं। लेंथ वेरीज फ्रॉम 6 इंच टू 15 इंच। मीन्स इनकी लंबाई 6 इंच से 15 इंच तक डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज कलर। वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर। मीन्स ऊन आमतौर पर रंग में मलाईदार सफ़ेद होती है। ओनली सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस ब्लैक ब्राउन और ग्रे वूल। मीन्स केवल कुछ नस्लों की भेड़ें काले भूरे या ग्रे ऊन का उत्पादन करती हैं। क्लीनलाइनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। These factors are determined by the skill of the worker who shear wool from sheep and process it thereafter. Means इन फैक्टर्स को वर्कर यानी कि श्रमिकों के कौशल द्वारा निर्धारित किया जाता है जो भेड़ से ऊन ले जाते हैं और उसके बाद की प्रक्रिया करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम
ये पढ़ेंगे या समझेंगे कि कैसे फाइबर से वूल तैयार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप।